कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लें, मुट्ठियां बांध लें और जो लोग भी, अब मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप अंदर पंडाल में बैठ जाए, यहाँ हो जाए, वहाँ पर आप जहाँ खड़े रहें वहीं से हाथ उठाएं। सभी लोग जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, मुट्ठियां बांध लें, क्योंकि ये मुट्ठी बांधना हमारे संगठित होने का प्रतीक है। दोनों हाथ उठा के और कम से कम इतनी जोर से जैसे घोष करना है आपको कि कानों के चारों तरफ आवाज जानी चाहिए और लगना चाहिए कि हम 9 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। दोनों हाथ उठा के जय जय घोष करेंगे मेरे साथ में, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी विराजमान बंधुओं को, मातृशक्तियों को, बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजित पूज्य भैया जी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के सभी कार्यकर्तागण, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की सभी बहनें, दूर दराज से पधारे सभी प्रभु के भक्तों, आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल इस गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए और भारतवासियों के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दिन है। लगातार कई वर्षों से जब बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता कहते थे कि चैत्र प्रतिपदा के दिन हमारा नववर्ष आता है तो लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे अनपढ़ गवार, इसको पता नहीं है 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर होता है हमारा। और लोग कहते थे, आपने एक बड़ी फेमस बात सुनी होगी, एक घर में कुछ 2-4 कार्यकर्ता बजरंग दल के भगवा वस्त्र पहन के एक बच्चे को भगवा ध्वज देते हैं कि बेटा कल गुड़ी पाड़वा है, 9 वर्ष है, तुम ये ध्वज अपने घर की छत पे लगा लेना। तो बच्चा कहता है 9 वर्ष, तो अपने माता पिता से जाके पूछता है कि मम्मी पापा वो 2-4 भैया लोग आए थे भगवा रंग के कपड़े पहन के, वो कह रहे थे कि झंडा ऊपर लगा लेना, कल नया साल है। मम्मी पापा कहते हाँ हाँ वो तो हिंदुओं का नया साल है। तो बच्चों ने कहा पिताजी क्या हम हिंदू नहीं है? उस समय माँ बाप को शर्म आई और उनको समझ में आया कि वास्तव में यही हमारा नववर्ष है, जहां हम भगवा ध्वज पहन के, माताएं सुंदर श्रृंगार करके, बहनें पगड़ी लगा करके जय श्री राम का उद्घोष करते हुए जब गली गली में जय जय श्री राम के नारे लगते हैं, तब समझ में आता है कि हमारा नववर्ष आया है। ये शराब की बोतलों से और छोटे छोटे कपड़े पहन करके, मांस खा करके, लोगों को परेशान करके, आतिशबाजी करके हमारा नववर्ष नहीं होता। हमारा नववर्ष होता है जय जय श्री राम कह करके। बहुत अच्छा लगा आपके कानों में मैंने देखा कि भैया लोग तो चलो रैली निकालते ही हर वर्ष मैं देखती हूँ, पर उतनी ही संख्या में मातृशक्ति भी शामिल थी। बहनों को भी मैंने देखा है कि चलो स्कूटी चला के, पर मैंने देखा एकदम बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी स्कूटी चला करके, मेरा हृदय इतना गर्व से चौड़ा हो गया और मैंने कहा ये है मेरे नए भारत की छवि, ये है मेरा नया भारत जो हर एक चीज को पूरे उत्साह से, पूरे विवेक से, पूरी शालीनता के साथ मनाता है। और यही तो हमारे भारत की विशेषता है। किसी ने पूछा आपके भारत में आप हिंदू 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 करते रहते हैं, ऐसा क्या है हिंदुस्तान के हिंदुओं में कि पूरा दिन हिंदू हिंदू करते रहते हैं? मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, हमारे यहाँ भारत की माताएं चांद को देखती है तो पति के लंबी उम्र की कामना देखती है, चांद को देखकर किसी निर्जीव पशु की हत्या नहीं की जाती हमारे यहाँ। ये हमारे भारत की सभ्यता है, ये हमारे भारत की शक्ति है। इतना सुंदर दृश्य था, जगह जगह आपने रंगोली डाल रखी थी, सुंदर उत्सव मना रहे थे, देख करके मन प्रसन्न हो गया, मन खुश हो गया। और आप देखोगे तो लगातार ये 5-7 वर्षों से ये छवि थोड़ी और ज्यादा बदली है। इस वर्ष थोड़ा सा और भी उत्साह इसलिए था कि 2 साल से कोरोना चल रहा था, प्रभु श्री राम
राम जी के मंदिर का उत्साह भी नहीं मना पाए, प्रभु श्री राम जी के मंदिर बनने का भाव भी नहीं मना पाए। 2 साल से लोग परेशान थे। और हम लोग तो ऐसे हैं ही कि भाई कोई बात नहीं, कोरोना चले चाहे कुछ भी करे, हमको तो भाई अपने उत्सव से मतलब है। नहीं, हिंदू जितना शालीन है उतना कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, हमने सदैव सेवा के भाव से लोगों को प्रेम रखा है, भाव रखा है, समर्पण रखा है। हमने सेवा की है, हमने सोचा, हमने इंतजार किया, हमने प्रतीक्षा की कि कोई बात नहीं, ये कोविड जाएगा, वो समय भी आएगा जब घर घर में भगवा लहराएगा और धूमधाम से रैली मनाएंगे और फिर से रामनवमी का उत्सव, 9 वर्ष का उत्सव मनाएंगे। तो मेरे लिए खुशी की बात तो यही है, जहाँ जहाँ भी अभी समझिए मैं छिंदवाड़ा से अगर आ रही थी तो आते आते मेरे को जितने गांव, जितने शहर मिले, सारे शहर भगवा रंग से एकदम रंगे हुए हैं। हर जगह तोरण लगे हुए हैं, हर जगह पताकाएं फैली हुई है। वो मुझे एक लाइन याद आ गई कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। वास्तव में वो दृश्य तो लग रहा है, मेरे पूरे भारत की हर एक गली आज अयोध्या और वृंदावन बन चुकी है। अब बस एक चीज मत चूकना, इतना कर लिया है, हिंदू समाज को इतना जागृत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अब बटना मत। ये मत कहना मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं ये, मैं वो, मैं राजपूत, मैं ऐसा नहीं। हम सब एक है, सनातनी है, हिंदू है, माँ भारती के पुत्र है, इसके सिवा हमारा दूसरा कोई परिचय नहीं है। हमें जाति पाति में नहीं बटना है। माताओं से भी निवेदन करती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा सभ्यताओं को, संस्कृतियों को समेटना माताओं के हिस्से में ज़्यादा आ जाता है। मैं छोटी थी, मैं स्कूल जाती थी, वैसे बहुत ज़्यादा स्कूल जाने का सौभाग्य मिला नहीं, पर बहुत छोटी थी। तो मेरी दादी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थे और पहले बड़ा छुआछूत रहता था, ऐसा मानते थे। मैं स्कूल से आती तो मेरी दादी बोलती अभी नहा, तो मुझे तो दिन में 4 बार नहाना पड़ता। मैं कहीं जाती तो मेरी दादी कहती नहा, मैं कहती, एक दिन में छोटी ही थी तो मेरी दादी कहती है, हमारे आती थी छोटी सी कन्या, पानी पहले के जमाने में ये सब नहीं होते थे ना, तो कुएं से पानी आता था तो मटके में पानी लेके आई। तो मैंने कहा दादी को कि दादी बोलती पानी दे मुझे, वो लड़की से। मैंने कहा दादी पानी मत पीना इसका। बोली क्यों? मैंने कहा ये तो जाति से कहा है, आप तो ब्राह्मण हो, इसका पानी कैसे पियोगे? दादी बोलती चुप कर, मैं तो रोज इसी से पानी पीती हूँ। मैंने कहा जो कहार ने मटका बनाया वो भी अशुद्ध है, जो लड़की पानी लेके आई वो भी अशुद्ध है, जो हमारे घर में बर्तन मांजने आती है वो भी अशुद्ध है। तो आज से भोजन मत करना, खाना मत करना। मेरे घर वालों ने कहा इतनी छोटी सी ऐसी बातें क्यों करती है? मैंने कहा जिस दिन तक आप लोगों के साए में हूँ, आप लोग कर लो जितना करना है। जिस दिन मैं घर छोड़ के जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं भोजन कर रही हूँ, उसका घर किसका है, कौन सी जात का है, मैं बस ये देखूंगी कि वो एक हिंदू का घर होना चाहिए। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। हमारे अंदर ये सब भावनाओं को मिटाना है। और लोगों ने बहुत मिथ डाल दिया कि ब्राह्मणों ने पहले ऐसा किया, अत्याचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताती हूँ, कुछ घरों में मैंने खुद भी देखा है कि ऐसा होता था, लेकिन हमारे यहाँ के ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले वेदों की बात बताई कि जन्म से हम सभी तो शूद्र ही है, हम अपने कर्मों की वजह से ही महान बनते हैं। और ये मैं बार बार ब्राह्मण का टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ, आपको बस बताना था। आप लोग तो सब जानते हैं, अभी थोड़ी दिन पहले एक फिल्म आई कश्मीर फाइल, किस किस ने देखी? जरा हाथ दिखाओ। सभी ने देखी? देखो कश्मीर फाइल आई, मैं बहुत दिनों के बाद थिएटर में गई। मैं जब थिएटर में गई पहले दिन तो मुझे पता नहीं था कि क्या नजारा है। उस दिन टिकट नहीं मिली। मुझे इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया टिकट ना मिलने का। मुझे एक बात समझ में आ गई कि 100 करोड़ हिंदू जाग चुके हैं, इसका मतलब तभी हाउस मिला। तीसरे दिन, चौथे दिन इतनी खुशी हुई, आनंद आया। बस एक बात का दुख है, अगर यही जोश, यही जज्बा जैसे आज के डायरेक्टर्स दिखा रहे हैं, आज के हिंदू दिखा रहे हैं, अगर उस समय उन हिंदुओं ने, उन ब्राह्मणों ने, उन 7 करोड़ में से केवल 1 करोड़ ने भी, 7 लाख में से केवल 1 लाख ने भी अगर हथियार उठा लिया होता तो आज कश्मीर की वादियों में भी ऐसे भगवा ध्वज लहरा रहे होते और जय जय श्री राम की जय घोष हो रही होती। पर कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक संदेश देने आई हूँ, 9 वर्ष है, सुंदरता से मनाओ, प्रेम से मनाओ, भाव से मनाओ, लेकिन एक बात को याद रखो, ये भारत वर्ष है।
भारतवर्ष इतना असीम, इतना सुंदर, इतना अपार है कि समय समय पे जो लोग बाहर से आते हैं ना, उनकी नजर लग जाती है। तो समय समय पे हमें नजर उतारते रहना चाहिए। माताओं, आप सभी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ, ये भारत भूमि, ये मातृ शक्तियों की देन है। यहाँ राम आए तो यहाँ पे कौशल्या लेकर आई, यहाँ कृष्ण आए तो यशोदा और देवकी लेकर के आई, यहाँ भगत सिंह आए तो विद्यावती लेकर के आई। भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूल रहे थे, माता विद्यावती की आंखों में आंसू आ गए। एक माता कहती, तेरी माँ मत रो, शहीद की माँ होकर रोती है, लोग उपहास उड़ाएंगे, कहेंगे शहीद की माँ रोती है। विद्यावती कहती है, अरे बाबूजी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, काश भगवान ने मुझे एक और भगत सिंह दिया होता और मैं उसको भी भारत देश के लोग। तो ये देश की माताएं हैं। एक कवि ने कहा है, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये हर मातृशक्ति का, हर नारी का परिचय है। कालिदास का अमर काव्य में तुलसी की हूँ रामायण, मैं अमर बोली हूँ श्री गीता के जो घर घर होता पारायण। मैं भूषण की सिवा बावनी आल्हा की हुंकार हूँ, सूरदास के मधुर गीत, मैं मीरा का एक तारा हूँ। मैं वरदाई की अमर कथा, मैं रण गर्जन गंभीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। अगर हर मातृशक्ति ऐसा विचार करने लगी कि हम रानी लक्ष्मीबाई की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, तो आप देखना, भारत भारती को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये 9 वर्ष है, तो इस 9 वर्ष को उसी शिद्दत से मनाना जैसे आपने आज पूरा दिन इसको उत्साह मनाया है। अब याद रखना, हर रोज एक रोटी गौ माता को देनी है। पहले कहते थे ना, पहली रोटी गाय को निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालो। आपको मछलियों को आटे के दाने देने हैं, चींटियों को शक्कर देनी है। द्वार पे कोई अतिथि आए तो उसका सम्मान करना है। अपने देश, धर्म, समाज की सुरक्षा, स्वच्छता के लिए हर हफ्ते एक मोहल्ले में बैठ करके बैठक लेनी है कि कैसे नया कुछ कर सकते हैं, ताकि अगली बार कभी मैं आपके गांव में आऊं तो आप कह सको कि ये देखो दीदी, हमने भारतीय संस्कृति के हर भाव को अपने देश में बिठा रखा है। अपने गांव में देखो, पूरे देश को हम एक साथ सुधार नहीं सकते, कम से कम अपने गांव, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी भी ले लोगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा आपके कानून में मेरा आना सार्थक हो गया और आपको बताना सार्थक हो गया। बहुत प्रसन्नता है मन में, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है और बहुत सारा बोलना भी आपसे, लेकिन आगे 3 कार्यक्रम और है, मुझे वहां भी जाना है। एक बात याद रखना, अपना धर्म श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म को स्वीकार करने से अच्छा अपने धर्म में मर जाओ तो चलेगा, लेकिन आन बान शान नहीं जानी चाहिए, अपना धर्म नहीं जाना चाहिए। प्राण चले जाए तो चले जाए, और वैसे भी देश के लिए इतने लोगों ने प्राण दे दिए हैं, अब किसी को जान देने की जरूरत नहीं है। देश के लिए जान लेने की आवश्यकता अगर पड़े तो आप पीछे मत हटना। मैं आपको ये बोल के जा रही हूँ, है ना, क्योंकि ये धरती राजस्थान की धरती है। यहाँ मीरा की भक्ति और महाराणा प्रताप की शक्ति ने जो जोर दिया है लोगों को ये बता दिया है कि अब आपको पीछे हटने की आवश्यकता है ही नहीं। वैसे भी देखिए, मैं राजनीतिक मंचों से नहीं आती और ये मंच भी राजनीतिक नहीं है, पर मुझे बहुत खुशी होती है जब जिस अयोध्या की परिक्रमा करने के लिए भी लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, 84 कोसी परिक्रमा में भी बैन लग दिया जाता था, आज उस उत्तर प्रदेश की धरती में इतिहास में पहली बार योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुन करके आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक भगवाधारी एक राज्य में बैठा है और जब पूरे हर प्रदेश में भगवाधारी बैठ जाएंगे और हिंदू धर्म की भावना वाले लोग बैठ जाएंगे, तो सोचो भारत की छवि तो अलग ही होगी, भारत के जलवे दुनिया में अलग होंगे। वैसे भी अभी मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ और लोग कहते हैं, अच्छा आप भारत से हो, ओके, हम जानते हैं, हम ये करते हैं, अभी आपके काशी का मंदिर देखा, ये देखा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भारत के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे प्रसन्नता है, खुशी है। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि बहुत मेहनत की आप लोगों ने, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बंधुओं को, और जितने लोगों ने तन मन धन से जिस प्रकार से भी कार्यक्रम के लिए सहयोग किया, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठा के
बेसाथ मुठ्ठियां बांध के जय जय घोष करेंगे। अच्छा देखो, अभी पहले जो बोला वो धीरे से बोलो, थोड़ा बहुत भी चलेगा, लेकिन आखिरी में तो कम से कम इतना जोर से आवाज जानी चाहिए कि लगना चाहिए कि नव वर्ष है हमारा, हमारा उत्साह, हमारा प्रेम, हमारा भाव दिखना चाहिए। मुठ्ठियां बांधिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एकदम सीधे, है ना। जय जय घोष करना है जोर से, भारत माता की। थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है और आजू बाजू में थोड़ा और सुनाई देना चाहिए। दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी को बहुत बहुत प्रणाम, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय पूजा दीदी जी ने हमें जगाया, और इतना ही कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। जीवन के सम्रांगण में जो हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास उन कायरों का नहीं, शूर वीरों का बनता है, उन शीर वीरों का बनता है। पूजा साध्वी जी का प्रवचन। मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गई, और मैं इतना उत्साह में थी 9 वर्ष के, मुझे याद ही नहीं आया। 13 अप्रैल को डुंगला में विराट हिंदू धर्म सभा, आप सभी जैसा कि जानते हैं मकर संक्रांति के पर्व में हर वर्ष वो सभा होती थी, पर पिछले 2 वर्ष से हुई नहीं, इसलिए रामनवमी के उपलक्ष्य में वो सभा रखी है। हमारे भैया राकेश कोठारी जी एवं वहाँ के सभी कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाते हैं, और 25,000 की संख्या उस कार्यक्रम में रहती है। आप सभी भी अधिक से अधिक संख्या में, और अभी से लोगों को, आसपास के पड़ोसियों को, सबको बताना शुरू कर दे। 13 अप्रैल को कार्यक्रम है, और आप सभी आएंगे ना कार्यक्रम में? कौन कौन आएगा हाथ उठाइए। ये राकेश जी ने हाथ में उठाया। चले ठीक है, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।